नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। एज एक्सपेक्टेड लास्ट वीक में मैंने जैसे टारगेट दिया था कि निफ्टी जो है 25,300 पहले जाएगा और वहाँ पे उसके बाद फिर 24,300 और 24,300 200 के आसपास एक टारगेट रहेगा और उसके बाद 24,800 900 का एक टारगेट रहेगा और 25,300 ये 3 टारगेट रहेगा। तो वहां पे निफ्टी ने लास्ट वीक में 25,300 का एक टारगेट अचीव किया। उसके बाद एक जोरदार सेलिंग आई जो 23,900 तक आई। अब और उसके बाद फ्राइडे में एक मतलब आज के दिन में, मतलब मैं फ्राइडे को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके लिए कि आज के दिन में एक तेजी की एक मूव आई। अब यहाँ पे टाइम एंगल ने कैसे काम किया मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले टाइम एंगल क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आधे मिनट में। टाइम एंगल जो है इसमें टाइम और प्राइस ये दोनों इक्वल होती है, जिसमें टाइम भी है और मतलब वो एंगल में टाइम इंक्लूड है। तो ये एंगल एक सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस किया जाता है, जबकि ट्रेंड लाइन जो है दो पॉइंट के ऊपर या मल्टीपल पॉइंट को कनेक्ट करके डाली जाती है, जबकि टाइम एंगल जो है सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस किया जाता है और इसकी वजह से इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है और वो एग्जैक्ट आपको फ्यूचर में आने वाले जो टाइम और प्राइस इक्वल आने वाले फ्यूचर इवेंट्स को आपको पहले पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये लेवल पे यहाँ पे टाइम और प्राइस इक्वल होने वाला है। जैसे आप देखेंगे मैंने लास्ट वीक में लास्ट वीक में यहाँ पे मैंने ये लो से डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला था और ये डाउनवर्ड टाइम एंगल डाल के मैंने ये बोला था कि दिस इज द लास्ट सपोर्ट है जहां से निफ्टी को ऊपर आना पड़ेगा और अगर ये निफ्टी नहीं आती ऊपर तो हमको बहुत बड़ा एक सेल ऑफ दिखाई दे सकता है। अब वो सेल ऑफ जो है वो हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो टाइम एंगल ने लास्ट सपोर्ट का एक अच्छा सपोर्ट लिया वहां से और निफ्टी ऊपर आ गई 24,300 आ गई। अब आगे क्या होगा? तो अभी क्या हो गया कि जैसे आप देखेंगे यहां से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला था, वहां से ही मैंने अपवर्ड एंगल डाला हुआ है और वो जो अपवर्ड एंगल डाला है वो आप देखेंगे जब ये क्रॉस हुआ तब यहां से ये नीचे की तरफ निफ्टी आई, वहां से वापस ऊपर जब गई तब अपवर्ड एंगल पे ही रुक गई और वहां से नीचे आई। अभी यहां से जब ये ऊपर जाएगी तो अपवर्ड एंगल पे जाके एक बार रुकने वाली है और वो 24,700 से लेके 24,800 ये प्राइस यहाँ पे आते हुए दिखेगा। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे और एक चीज ये है कि ये जो हाई बना था ये हाई ने आप देखेंगे कि ये हाई से मैंने अब और ये डाउनवर्ड एंगल डाला तो एग्जैक्ट यहाँ पे निफ्टी रुकती हुई दिखी। तो टाइम एंगल ने आप देखेंगे कि एक इतना अच्छा काम किया है कि जैसे कि ये टॉप से अगर मैं ये डालता हूं तो एग्जैक्ट आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है और यहां से बॉटम से अगर मैं डालता हूं तो यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो टाइम एंगल दोनों तरफ से काम करता है कि सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ इन दिस केस टाइम एंगल ने बहुत अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया। अब अगर यहाँ से ऊपर जाती है 24,300 के ऊपर मूवमेंट आती है तो आपको एक अंदाज से 24,700 से 24,800 का एक मूवमेंट दिखेगा और वहां से ऊपर की तरफ अगर जाती है तो 25,200 से लेके 300 ये दो 25,200 पकड़ लीजिए, ये एक दो टारगेट रहेंगे। तो फर्स्ट टारगेट 24,800 के आसपास रहेगा। वो कैसे, वो मैं आपको अलग तरीके से भी बता देता हूं कि अगर हम यहां से इलेक्शन के डेट से अगर हम अपवर्ड एंगल डाला हुआ है तो अपवर्ड एंगल को मैंने अगर गैन फैन डाल दिया तो आप देखेंगे जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये 1/2 के ऊपर आया हुआ है तो 1/3 का एक टारगेट मिलेगा और वो 1/3 का टारगेट जो है वो 24,800 900 के आसपास है। हाँ,
इसके बाद अगर आप देखेंगे ये 1/2 के ऊपर आया है तो यहां से ये नीचे की तरफ आया और यहाँ पे 1/2 का एक अच्छा एक सपोर्ट दिखाई देगा। लेकिन अभी जैसे कि ये 1/2 अगर टूटता है तो हमको वापस करीबन एक 23,200 के आसपास निफ्टी जाती हुई दिखेगी। तो नीचे के गैन फैन से हमको एक दिखाई दिया कि 24,000 अगर मैं देखता हूं कि कुछ दिनों में अगर 24,000 या 24,900 800 या 25,000 के आसपास आता है तो एक सेल ऑफ वहां पे बनता है, क्योंकि ये 1/3 जो एंगल है ये 1/3 नई तेजी प्रोवाइड करने वाली है और वो नई तेजी प्रोवाइड करने के पहले एक सेल ऑफ आएगा, फिर एक साइडवेज मूवमेंट आएगा और उसके बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि ये 1/3 क्रॉस होता है कि नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि आपको, ये मुझे नहीं पता कि ये एग्जैक्ट 25,200 में आएगा कि 24,900 में आएगा। तो मेरे ख्याल से 25,200 और 24,900 इसके बीच में कहीं पे निफ्टी रुक के आपको एक टारगेट देंगे और उसके बाद एक सेल ऑफ जब आएगा तो वो सेल ऑफ आपको 24,200 तक आएगा और फिर आगे की मूवमेंट दिखेगी। अभी ये मैंने आपको नीचे के यहाँ गैन फैन से बताया। अगर मैं टॉप से जो डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है वहां से अगर मैं ये गैन फैन डालता हूं तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे ये 1/8 के अंदर मूवमेंट आई हुई है। जैसे मैं हमेशा बोल रहा था कि 1/8 के अंदर आने के बाद शॉर्ट टर्म के लिए एक बॉटम बन जाता है। अब ये यहां से कहां तक जा सकती है, तो ये 1/3 तक मूवमेंट जा सकती है और 1/3 यहाँ पे 24,850 या 24,800 के आसपास है। तो सब तरफ से आपको एक दिख रहा है कि 24,800 से लेके 25,200 समझो ये एक जोन है जो बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। मेरे हिसाब से 24,800 से लेके 24,900 ये जोन बहुत जबरदस्त रहेगा। 25,200 हमारा एक टारगेट ऊपर की तरफ रहेगा, जो आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये दो टारगेट मेरे दिमाग में है। अभी जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया कि शॉर्ट का एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अभी शॉर्ट कैसे, मैं आपको बता देता हूं कि अगर निफ्टी, समझ लीजिए, मैं आपको वापस एक बार बताता हूं, अगर निफ्टी 23,850 के नीचे गई तो आपको बहुत फास्ट सेलिंग आते हुए दिखेगी और वो वापस 23,200 का टारगेट आते हुए दिखेगी। शायद ये बॉटम के नीचे एक बॉटम मारे और डबल बॉटम करके ऊपर आवे, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन 24,800 के नीचे आपको एक मेजर सेल ऑफ दिखाई देगा, क्योंकि आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, ये जब मूवमेंट खड़ी हो जाती है, यहाँ पे ये मूवमेंट आने के बाद एक सेल ऑफ आया, सेल ऑफ आने के बाद एक वापस बाइंग की मूवमेंट आई। अगर ये बाइंग मूवमेंट टूटी तो फिर बड़ा सेल ऑफ आ सकता है, ये मैं एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं। तो ये लेवल को आपको वॉच रखना है 23,850, जिसके नीचे अगर गई तो 23,200 तक का टारगेट आपको बहुत फास्ट मिल सकता है। तो आपको ये लेवल पे अलर्ट रहना है, यही मैं आपको बोलूंगा। अच्छा, इसके बाद मैं अभी बैंक निफ्टी बता देता हूं। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे मैंने ये बात बताया था बैंक निफ्टी में लास्ट वीक में कि लीडरशिप जो है वो बैंक निफ्टी लेगा। अब लीडरशिप लेने का मतलब ये है कि अगर ये एक डेढ़ महीने का जो साइडवेज मूवमेंट है, इसको अगर ये क्रॉस कर जाता है तो यहाँ पे आपको निफ्टी का हाई क्रॉस होते हुए दिखेगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइम एंगल ने अपवर्ड टाइम एंगल ने यहाँ पे काम किया और इसने रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, और जबकि अगर आप देखते हो तो ये जो प्रीवियस हाई का जो डाउनवर्ड टाइम एंगल है उसने भी यहाँ पे आपको रुकाने की कोशिश की। दोनों टाइम एंगल अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अगर हम लोग देखते हैं तो ये लास्ट टाइम मैंने बताया था कि यहां से मैंने अगर डाउनवर्ड एंगल डाला तो उसने कितना अच्छा काम किया हुआ है।
तो इसके आगे क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं टॉप से गैन फैन डालता हूं बैंक निफ्टी, तो आप देखेंगे कि इसने अभी भी 1/3 के यहां तक गया नहीं है। तो 1/3 की मूवमेंट जो है वो 53,150 है। यहाँ पे आप देखेंगे 1/8 के अंदर घुसी और यहां से 1/4 में जाके बैंक निफ्टी रुक गई और वहां से नीचे की तरफ आ गई। अगर ये जैसे कि बैंक निफ्टी में मैं बोल रहा हूं कि 23,850 बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे 51,700 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाती है, तो शायद, क्योंकि निफ्टी में क्या हुआ है आपको एक बात बता देता हूं कि यहाँ पे एक गैप फिलअप हुई है और इसकी वजह से अगर गैप फिलअप होके अगर ये नीचे की तरफ गई तो मैं ये बॉटम टूटने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ से 21,700 टूटती है तो मैं बोलूंगा कि आपको 21 नहीं, 51,700 अगर टूटा है तो 51,000 तक की मूवमेंट आपको, या 50,900 से लेके 51,000 तक की मूवमेंट आपको दिखाई दे सकती है। और ऊपर की तरफ जो है, जब तक 52,850 के ऊपर नहीं निकलता है, आपको 53,000, समझो आप एक पकड़ लीजिए, 53,100 के ऊपर जब तक निकलती नहीं है तब तक आपको ऊपर की तरफ की मूवमेंट मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी साइडवेज मूवमेंट दिखा सकता है, कंसोलिडेशन मूवमेंट दिखा के, क्योंकि ये जोन को तोड़ के अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है, हाई को तोड़ना है, तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा स्ट्रगल होने वाला है। तो लेकिन निफ्टी जो है थोड़ा सा ऊपर का टारगेट दिखा रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको ऊपर में 53,150, 53,200 के आसपास जाके थोड़ा सा यहाँ पे रुक सकती है और 53,200 के ऊपर एक फ्लरिश मूवमेंट हमको मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी का मैंने आपको बताया। अगर बैंक निफ्टी को इलेक्शन लो से अगर हम लोग गैनफैन डालते हैं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे इसने 1/4 को 1/4 के ऊपर ये जब मूवमेंट आएगी तो 1/4 से ऊपर ही है, और जब तक ये क्रॉस नहीं होगी तब तक हमको ऊपर की तरफ की मूवमेंट मिलेगी नहीं, फिर हमको 54,000 तक की मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन नीचे की तरफ देखने वाली चीज है कि बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ 51,000 के आसपास दोनों तरफ से सपोर्ट दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में 51,000, और अगर 51,700 टूटता है तो 51,000 और 50,900 के आसपास एक सपोर्ट दिख सकता है, और निफ्टी में आपको शायद 23,200 के आसपास एक मूवमेंट आती हुई दिख सकती है। तो ये दो लेवल आपको शॉर्ट के लिए दिमाग में रखना है। ऊपर की तरफ मैंने जैसे बताया कि 24,800, और बैंक निफ्टी में आपको 53,000 के आसपास पकड़ लीजिए, जा सकती है, वहां पे आपको पॉसिबल टारगेट मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।